नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। कालाडूंगी नगर पालिका सफाई कर्मचारी मोहल्ला स्वच्छता समिति और नियमितीकरण कर्मचारी अनिश्चितकाल समय के लिए हड़ताल पर बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और यह लोग 10 से 15 वर्षों से मोहल्ला स्वच्छता समिति में कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का इन पर कोई ध्यान नहीं है। साथ में उन्होंने उत्तराखंड सरकार से ये भी सवाल किया कि इस महंगाई के दौर में 8,250 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। उत्तराखंड सरकार से अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी पूर्व में आवंटित आवासों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी द्वारा नजूल भूमि पर आवास बनाकर पीढ़ियों से जीवन यापन किया जा रहा है। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। भूमिहीन वाल्मीकि समाज के लोगों के प्रमाण पत्रों का बनाए जाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। यही नहीं, उत्तराखंड प्रदेश में निवास कर रहे लोगों के पास भूमि न होने के कारण उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण वाल्मीकि समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। ये सरकार हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिससे हमारे वाल्मीकि समाज का जो है विकास जो है रुक गया है। आगे आने वाली पीढ़ी बेरोजगार होती जा रही है। मात्र 8,000 रुपये स्वच्छता समिति बनाकर कर्मचारी बनाकर दिया जा रहा है, जिससे उसके परिवार का ना तो खाने पीने का पूरा होता है, ना उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। वैसे प्रदेश सरकार कहती है बिटिया पढ़ाओ बिटिया बढ़ाओ, मगर सरकार की ओर से केवल सफाई कर्मचारियों को कोई भी ध्यान नहीं दिया रहा। अब वो बेचारा क्या अपनी बिटिया को पढ़ाएगा, क्या आगे बढ़ाएगा, क्या अपने घर का खर्चा चलाएगा। इससे हमारा बहुत ही शोषण हो रहा है। प्रदेश में अभी भी 22,000 नौकरियाँ निकाली हैं प्रदेश सरकार ने, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी को एक भी नौकरी नहीं है। इससे वो कर्मचारी को मात्र 8,000 दे रहा है, उसमें क्या पढ़ाएगा, क्या अपने घर का खर्चा चलाएगा। इससे जो है हमारे वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है। इसके हमारा समाज जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारी नौकरियां बंद कर रखी हैं, उन्हें बहाल करना चाहिए। मज़दूरों की जो है वेतन भी बढ़ानी चाहिए। कम से कम एक मज़दूर जब प्राइवेट मजदूरी में जाता है तो 500 रुपये रोज़ कमाता है, यहाँ पर 275 रुपये मात्र दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने घर का क्या खर्चा चलाएगा। 100 रुपये लीटर तेल हो गया है। सब्जी तेल देखो कितने महंगे हो गए हैं, जिससे जो है आटा चावल सभी महंगा हो गया है। इससे वो बेचारा क्या कर पाएगा बताओ। इसलिए सरकार को हमारे विषय में सोचना ही होगा। हमारा जो सरसों का तेल है या रिफाइंड है वो 150-200 रुपये किलो हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल है वो भी 100 रुपये लीटर करीब हो चुके हैं। आने जाने में जो है किराया बढ़ चुका है। सब्जी दाल सभी बहुत महंगे हो चुके हैं, जिससे कर्मचारी बेचारा क्या खाएगा, क्या अपने घर का खर्चा चलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। वही वेतन है अभी तक वहीं का वहीं स्थिर है और महंगाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, कमरों का किराया जो है देना पड़ता है, वो भी 2,000-3,000 रुपये पड़ता है। कहाँ से बेचारा अपना रहने का जीवन यापन कर सकेगा। इससे सफाई कर्मचारियों को जीने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो है 17 जुलाई सन 2021 को नगर पंचायत कालाडूंगी को तहसील को ज्ञापन सौंपा था कि 11 सूत्री मांगों को लेकर। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने 19 जुलाई सन 2021 को हड़ताल पर हम बैठ गए हैं, जिसमें ठेका पर्ता बंद किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए। अब सरकार से सर हमारा यही निवेदन है कि हमारी 11 सूत्री मांगें पूरी की जाए, ठेका पर्ता बंद किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। प्रदेश में 22,000 नौकरी निकाली गई थी, जिसमें कि हर सफाई कर्मचारी की निगाह सरकार के ऊपर टिकी थी कि सरकार हमारे हित के लिए कुछ ना कुछ करेगी और कराया है उसने। मगर लास्ट में क्या हुआ, सफाई कर्मचारी की कहीं भी किसी तरीके से कोई भी नियुक्ति या कोई भी सफाई कर्मचारी का पद के लिए सरकार ने ये आवेदन नहीं किया कि जिसमें कि सफाई कर्मचारी का भला हो सके। सफाई कर्मचारी आज भी परेशान है और कल भी परेशान है, जबकि हमारे प्रदेश में मोदी जी का कहना था कि हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी और हमारा विकास करेगी, हम लोगों के हित के लिए कुछ करेगी। मगर आज तक सरकार ने विफल रही हर काम में और सरकार हमारा हमेशा के लिए शोषण करती रही और करती आई है। धन्यवाद। कालाडूंगी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।